Welcome back everyone. In this chapter we will continue with थार डेजर्ट. अभी तक जो लास्ट में हमने डिस्कस किया है अभी तक आपका वो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में अभी तक हमने इंडिया के में पढ़ा है, जिसमें हम नॉर्दर्न माउंटेन कवर कर चुके हैं आपका, नॉर्दर्न प्लेन कवर कर चुके हैं आपका, और दो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है जो वो कवर कर चुके हैं आपका. ठीक है, ये वाला आपका नॉर्दर्न माउंटेन वाला रीजन है, ये नॉर्दर्न प्लेन वाला, और ये आपका प्लेट्यू वाला रीजन, और कुछ हमने घाट जो है आपके उनके बारे में भी स्टडी किया है अभी. सो इस वीडियो में जो है हम इंडियन डेजर्ट के बारे में शुरू करते हैं, जिसको थार डेजर्ट के नाम से भी हम जानते हैं. द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स. ठीक है, अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे आपका ये पड़ता है. ओके, और जो यहाँ पे हमें क्या है, अंडुलेटेड सैंडी प्लेन्स देखने को मिलते हैं. अंडुलेटेड सैंडी प्लेन्स आपके कौन से होते हैं, और कवर्ड विद सैंड्यून से कवर्ड होते हैं. ये आप जो ये रेत के टीबे या टीले या टीबे जो भी कुछ कह सकते हैं उनको, सैंड्यून्स, ये इनको सैंड्यून्स बोलते हैं. तो इनसे ये कवर्ड रहते हैं सारा टाइम. दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर. यहाँ पे जो बहुत कम बारिश होती है, 150 मिलीमीटर के अराउंड से भी कम बारिश होती है यहाँ पे आपकी. और स्ट्रीम जो है अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड नेवर रीच द सी. डिसअपीयर हो जाती हैं वो जो आपकी स्ट्रीम्स या नदियाँ वगैरह जो है रेनी सीजन में निकलती भी हैं, पर समुद्र तक नहीं पहुँच पाती, डिसअपीयर हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं भाई वो? ये लोकेशन है आपके थार डेजर्ट की. ठीक है, ये आपका थार डेजर्ट है. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी रिवर्स हैं, स्ट्रीम है, जो यहाँ पे बारिश के टाइम पे दिखती भी हैं लेकिन वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं. जैसे कि हमने देखा था कि आपकी जो माउंटेन रेंजेस से रिवर वगैरह निकलती हैं वो मोस्टली आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके, कुछ आपका अरेबियन सी में भी 2 रिवर जो है गिरती हैं जाके. बट इसमें क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भाई वो सीजनल रेनी, जब बारिश आती है, रेन आती है, तो उसी टाइम पे वो निकलती हैं. क्योंकि और इतना पानी उसमें नहीं होता कि वो निकल के समुद्र तक पहुंच पाए. वो वहीं पे उसी में जितना मतलब कि शुष्क इलाका होता है कि वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है पानी उसका. एंड लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. तो लूनी जो है सिर्फ वही एक लार्ज रिवर है इस रीजन के अंदर. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर. और शुष्क जो है यहाँ की जलवायु है और लो वेजिटेशन कवर है, वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पे. और जो अबार्चन्स हैं आपके, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन डेजर्ट, क्रिसेंट शेप ड्यून्स फाउंड इन थार डेजर्ट. तो जो आपके क्रिसेंट जो अर्धचंद्राकार शेप के होते हैं वो आपके इसमें थार डेजर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर. दीज आर कॉल्ड बार्चन्स. जो आपका अर्धचंद्राकार शेप में डेवलप होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है. ठीक है, क्रिसेंट शेप ड्यून्स, जो आपका क्रिसेंट शेप अर्धचंद्राकार शेप का सैंड ड्यून होता है, उसी को बार्चन ड्यून बोलते हैं. और कोई इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं कि भाई बार्चन नाम सुन के आप कंफ्यूज हो जाए. ठीक है, सिंपल है ये. ठीक है, जो अर्धचंद्राकार शेप का जो सैंड ड्यून टीबा होता है, दैट इज कॉल्ड बार्चन. नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल प्लेन्स. अब जो हमने अभी तक आपका पढ़ा था आपने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट. ठीक है, तो स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप एट द मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. तो जो पेनिनसुलर प्लेटू के साथ में लगते हुए जो आपके रीजन हमने देखे थे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, उन्हीं के साथ में लगता हुआ जो रीजन है वो है क्या है आपका कोस्टल प्लेन है. दीज स्ट्रिप्स रन अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. लुक है, हमने आपके जो ये प्लेटू पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेटू है आपका. ओके, अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हो गया. बट जो इधर देखिए आपका जो ग्रीन रीजन आप ग्रीन रीजन दिखाई दे रहा है ना, एरिया, ये वाला ग्रीन एरिया, ये क्या है? क्योंकि आपके जो ये जो पहाड़ हैं या घाट हैं वो सीधे समुद्र से लगे हुए नहीं होते हैं. उसमें एक लंबा प्लेन एरिया आता है समुद्र तक पहुँचने तक. ठीक है, लंबा रीजन उसमें दिखाई देता है. तो इसी को कोस्टल प्लेन कहा जाता है, जो समुद्र से लगता हुआ रीजन होता है, दैट इज कोस्टल प्लेन्स. और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. आपका ये बे ऑफ बंगाल वाला कोस्टल प्लेन, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है आपकी, और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है आपका. ठीक है, इन्हीं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. अब इनको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं. अभी वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट. इट इज़ नैरो प्लेन सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. तो हमने देखा अभी जो आपका वेस्टर्न घाट था और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच बना हुआ है, यानी कि उनके दोनों के बीच में है ये आपका. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, द कोस्टल एरिया आर वाइड एंड लेवल अलोंग द बे ऑफ बंगाल.
यहाँ पे देखिए आपका ये जो वेस्टर्न घाट है ये आपका नैरो प्लेन लैंड है इधर, ठीक है, नैरो है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पतला सा है। और एक वेस्टर्न घाट है आपके यहाँ पे, उसके बीच में है, और ये आपका अरेबियन सी के बीच में एक सैंडविच की तरह लगा हुआ है, सैंडविच बना हुआ है, ठीक है। और आपका जो कोस्टल एरिया है आपका ईस्टर्न घाट वाला, वो जो है आपका वाइड है, थोड़ा सा इससे चौड़ा पड़ता है, ठीक है, ये आपके वेस्टर्न कोस्ट के मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा इससे चौड़ा पड़ता है। और ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन उसके साथ में लगा हुआ है बिल्कुल पैरेलल। और जो आपका वेस्टर्न घाट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, ठीक है, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है। दैट इज नॉर्दर्न पार्ट कोंकण मुंबई गोवा, कन्नड़ प्लेन कर्नाटका सेंट्रल स्ट्रेच, और मालाबार कोस्ट साउदर्न स्ट्रेच, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ तक इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट को 2 पार्ट में, नॉर्दर्न सर्कल और आपका कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, इन 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे कोंकण कोस्ट जो आपका वेस्टर्न कोस्ट पे है, फिर कन्नड़, और फिर आपका कन्याकुमारी, ये आपका नीचे मालाबार कोस्ट, नीचे है मालाबार कोस्ट के नाम से है इधर नीचे, ठीक है। तो ये 3 कोस्ट में आपका इसको डिवाइड किया गया है। और इस वाले को जो आपका इस साइड में है नॉर्दर्न करकस कोस्ट में 2 हैं पार्ट, और नीचे वाला कोरोमंडल, ठीक है। इसमें कोस्टल जो आपके रीजन वाइज भी इनको अलग अलग किया जाता है, बट जो हमें अभी पढ़ना है वो इसी तरीके से करना है आपका, ये कोंकण, दिस वन कन्नड़ एंड दिस वन मालाबार, ओके। और जो आपका ईस्टर्न साइड पे है उसको हमने करना है इस वाले को नॉर्दर्न करकस, और दिस वन कोरोमंडल तट या कोरोमंडल कोस्ट, ओके। सो अब इसमें नेक्स्ट है आपका कि रिवर जो है आपकी ऑफ वेस्टर्न कोस्ट जो हमने देखा वो क्या बनाती हैं, आपकी एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। एस्चुरीज आपने पढ़ा होगा अभी तक, नहीं तो हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। और जो आपकी रिवर हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो जो आपकी ईस्टर्न साइड वाली हैं वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती हैं अपने कोस्ट पे। क्यों बनाती है भैया, यहाँ पे देखते हैं हम इसको क्यों बनाती हैं आपकी वेस्टर्न साइड वाली एस्चुरीज और ईस्टर्न साइड वाली आपकी डेल्टा। देखिए आपका ये वाला है जो नैरो पॉइंट है, और यहाँ पे ये हमने अभी तक पढ़ा है कि आपका जो है हाइट पे है ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब समुंदर पे जो नदी है आपकी वो सीधी गिरती हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा लंबा जो है अपने साथ मटेरियल लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, उनको ड्रॉप करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे गिरती हैं अब आपकी जिस मुहाने पे, जैसे ये रिवर आपकी गई और यहाँ पे आपके समुंदर में मिल गई, तो वहाँ पे जो कट बनाती हैं, मुहाना बनाती हैं, उसको बोलते हैं आपका एस्चुरीज, और कुछ नहीं है, बस एस्चुरीज ही बोलते हैं इसको। और जो आपकी अब ईस्टर्न साइड पे जो रिवर गिरती हैं उनके लिए आपने देखा था कि वाइडर है, ये प्लेन ज़्यादा चौड़ा है, तो वो अपने साथ जो डिपॉजिट लेके आती हैं, और स्लोपिंग पे है, नीचे स्लोप होता चला जाता है, तो वो जो अपने साथ डिपॉजिट लेके आती हैं उसको यहाँ पे ड्रॉप करती चली जाती हैं इस कॉर्नर पॉइंट पे, ठीक है। और कॉर्नर पॉइंट पे ड्रॉप करती हैं तो उस डेल्टा के ऊपर जो है आपका एक तरीके से आइलैंड सा बन जाता है, उस मतलब डेल्टा जो है आपका डिपॉजिट करती है वो डेल्टा एक आइलैंड के रूप में डेवलप हो जाता है, एक बड़ा सा ज़मीन का भाग बन जाता है, तो दैट इज डेल्टा, ओके। एंड लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, जो आपकी लेक चिलिका है ईस्टर्न कोस्ट पे वो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नाउ वी हैव द आइलैंड ग्रुप्स बिसाइड द वेस्ट मेन लैंड, जो हमारे पास बहुत मेन लैंड वाला भाग है पूरा, उसके अलावा द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसमें हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपका ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, जो हमने अभी देखा मालाबार कोस्ट उसके बिल्कुल पास लगता हुआ जो समुद्र में जो ग्रुप है वो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। और जो एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, तो जो आपकी एक चेन सी बनी हुई है बे ऑफ बंगाल, ये देखिए इधर आपकी, ठीक है। इधर जो आपका हमने देखा था ये आपका कौन सा कोस्ट था, मालाबार कोस्ट के पास जो आपका है ये लक्षद्वीप, ठीक है, ये वाला आपका लक्षद्वीप रीजन है। और बे ऑफ बंगाल में जो आपकी एक चेन है बनी हुई है ये आपका कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये 2 आइलैंड ग्रुप अभी आपके हम इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। आपके जो लक्षद्वीप आइलैंड है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, तो कोरल क्या है, कोरल के बने हुए हैं, कोरल का भी हम देखेंगे अभी लास्ट में। और जो एंटायर ग्रुप है या आपका जो अंडमान निकोबार वाला, उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है,
नॉर्थ वाला अंडमान जो ऊपर है, नॉर्थ वाला अंडमान, एंड निकोबार इन द साउथ। ठीक है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी, रीनेम्ड इन 1973। तो 1973 में इसका नाम बदल के चेंज करके जो अभी है वो रख दिया गया। पहले इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो आपके ये अंडमान और निकोबार वाला पोर्शन है वो क्या है, एलिवेटेड पोर्शन है, जो सबमरीन समुद्र के अंदर डूब गए हैं माउंटेन। इसमें देखिए आप, हमने देखा था कि आपका जो माउंटेन रीजन है ऊपर से, तो इसमें ये आपकी हमने देखा था जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आपकी माउंटेन की रेंजेस आती हैं। तो ये कुछ मानना है कुछ लोगों का कि भाई जो ये हो सकता है कि जो ये आपके ये वाले आइलैंड भी हैं, ये चेन आपकी नीचे तक आती हो। ठीक है, ऐसे यहाँ से आई है तो यहाँ तक नीचे तक ऐसे पूरी चेन हो, और पास्ट में डूब गया हो ये हिस्सा, ये वाला। अभी जितना बचा हुआ है वो ये कुछ उठा हुआ भाग वो इस तरीके से वो इसमें डेवलप हो गया। ठीक है, और जो इसमें दो पार्ट हमने डिवाइड किए थे अंडमान निकोबार में, वो जैसे बीचों बीच का, तो ये नॉर्थ वाला जो आपका अंडमान, नीचे वाला साउथ वाला आपका निकोबार में हमने डिवाइड किया। जो आपका लक्षद्वीप है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, स्मॉल एरिया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका। अगर कोई शहर की हम लोग रोहतक की भी अगर बात करने लग जाएं तो रोहतक भी आपका इससे ज़्यादा बड़ा हो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसका हेडक्वार्टर जो है आपका कावारत्ती है, कैपिटल इसको हम बोल सकते हैं इसकी, वो है आपका कावारत्ती। और जो पीटी आइलैंड है इसका, अनहेबिटेड आइलैंड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, तो इसके एक आइलैंड के ऊपर जो है एक बर्ड सेंचुरी भी पाई जाती है, जो बनाई गई है मतलब। एंड जो आपका अंडमान निकोबार है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, थिक फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि हमने देखा था कि जो आपकी इंडिया की लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन जो है आपकी 8 डिग्री के आसपास है। तो अब यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर से 8 डिग्री दूर है, ज़्यादा नहीं है, और ये आपका अंडमान निकोबार उससे भी नीचे चलता है, तो मतलब इक्वेटर के पास है, तो इक्वेटोरियल रीजन है, तो बारिश होती रहती है यहाँ पे, घने जंगल पाए जाते हैं। ओके, और इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। तो इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो जो आपका बैरन आइलैंड पे अंडमान निकोबार में पाया जाता है, आपका इंडिया के अंदर, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो आपका वोल्केनो पाया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट डे।